डीन एम्ब्रोज ए जॉन मॉक्सली अब WWE में हमको नहीं दिखाई देंगे। गाइस ऐसा मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको अपनी वीडियो में आगे बताता हूँ, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि डीन एम्ब्रोज अब WWE में हमको नहीं दिखाई देंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सबसे पहले उससे बात कर लेते हैं। WWE में एक जो टाइम था विंस मैकमैन का एरा का, उसमें गाइस विंस मैकमैन के एरा में WWE के मैचों में एक टाइम के बाद जो PG-13 हुआ था 2006-07 के बाद, उनके किसी भी मैचों में हमको ब्लड यूज़ होते हुए नहीं दिखता था। वो किसी रेयर मैचों में होता था, लेकिन WWE से यूज़ करना उन्होंने बैन कर दिया था। लेकिन गाइस कई टाइम के बाद, आप बोल सकते हो कई सालों के बाद, WWE का जो बैड ब्लड का मेन इवेंट मैच था हेल इन अ सेल में CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, WWE ने कई टाइम के बाद ब्लड यूज़ किया है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जिसका ये है कि जिससे मैच में एक इफेक्ट भी आया, इम्पैक्ट भी आया, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। तो WWE की इसलिए प्लानिंग है, जो ट्रिपल एच के एरा में उन्होंने ब्लड यूज़ करने लग गई है, ये क्या आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही है कि WWE जो ब्लड यूज़ करेगी वो कुछ स्पेसिफिक मैचों में करेगी, जो मैचेस बहुत बड़े मैचेस होंगे, जो की मैचेस होंगे, उसमें ही ब्लड यूज़ करेगी। ये बार बार हमको ब्लड यूज़ होते हुए WWE में अभी नहीं दिखाई देगा। विंस मैकमैन की प्लानिंग थी वही WWE आगे कंटिन्यू करेंगी, हर मैच में नहीं लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैचों में दिखेगा इसलिए। और गाइस से रिगार्डिंग ये भी न्यूज़ आ रही है, जो ड्रू मैकिंटायर का जो ब्लड उनके चेहरे पे आया था वो एक्सीडेंटल आया था, क्योंकि जब CM पंक ने उन पर अटैक किया था उनका सर फट गया, जिसका उनका रियल ब्लड था। WWE की कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि ड्रू मैकिंटायर के ब्लड दिखाए, लेकिन वो हो नहीं पाया और उनके असली में ब्लड आ गया, जिसकी वजह से मैच तो अच्छा हुआ लेकिन उनका ये सर फट गया और वो इंजर्ड हो गए। अब वो कुछ टाइम WWE से बाहर रहेंगे और बहुत जल्दी रिटर्न करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रिया रिप्ली ने WWE के साथ 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब वो आने वाले 5 साल WWE के साथ जुड़े रहेंगे। गाइस जो नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो आ रही है डीन एम्ब्रोज उन्होंने कल जो AEW का रेसल किंगडम का पेपर व्यू था, उसमें ब्रायन डैनियल, यानी जो एक टाइम पे WWE में डैनियल ब्रायन के नाम से था, उनको हरा के AEW उन्होंने चैंपियन बन गए हैं और चौथी बार AEW चैंपियन बने हुए हैं। और इस टाइम जो AEW में जो सबसे बड़ा सुपरस्टार वो कोई और नहीं, जॉन मॉक्सली हैं। और उनका जो ये बीच में वो भी इंजर्ड हो गए, तो कई टाइम के बाद वो रिटर्न आए हैं और उन्होंने मैच विन किया है और वो चैंपियन बने हैं। एक कंपनी के पास इस टाइम कोई भी अच्छा सुपरस्टार या बिगेस्ट ड्रॉ नहीं है। केनी ओमेगा भी इंजर्ड है, इसलिए AEW ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन गाइस इससे एक इंडिकेशन है कि डीन एम्ब्रोस अब WWE में नहीं आने वाले, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कोई सुपरस्टार कंपनी छोड़ने वाला होता है तो वो उनको चैंपियन नहीं बनाती, किसी भी टाइम वजह से चैंपियन नहीं बनाती। बट AEW ने उनको चैंपियन बनाया है। इसका साफ इंडिकेशन है कि जो डीन एम्ब्रोस हैं कि AEW से कहीं नहीं जाने वाले, वो AEW के साथ एसोसिएट हैं। और वो जो एक अभी रूमर फिर आने लग गई थी कि हमको शायद डीन एम्ब्रोस रॉयल नंबर 2025 में दिख सकते हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। ये सब गाइस फॉल्स न्यूज़ है। डीन एम्ब्रोज या आप कह सकते हैं जॉन मॉक्सली, वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो उसी में रहेंगे और वो वहाँ के चैम्पियन हैं, तो वो WWE में नहीं आने वाले। बहुत से फैंस के लिए झटका है, लेकिन सच्चाई यही है, डीन एम्ब्रोज AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं और वो वहीं पे रहेंगे। उनका रिटर्न रॉयल नंबर में किसी तरह से कोई छोटा मोटा कैमियो हमको देखने को नहीं मिलेगा। और डीन एम्ब्रोज वहाँ के चैम्पियन है और वो आगे उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लेवल पे, और वो WWE की राइवल कंपनी है, तो इसलिए WWE उनको इतनी जल्दी अपने यहाँ नहीं बुलाने वाली और वो अभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि वो WWE के साथ कॉन्टैक्ट में है और कॉन्टैक्ट वो काफ़ी लंबे टाइम तक है। इसलिए ये आप कंफर्म मानिए, डीन एम्ब्रोस हमको अभी WWE में कुछ साल तक नहीं दिखने वाले। बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।